नमस्कार, आप देख रहे हैं जे न्यूज़ इंडिया। कानपुर में पूर्व सैनिक की भर्ती के नाम पर ठगी का एक मामला सामने आया है, जहां पर भर्ती के नाम पर एक गैंग मोटी रकम वसूल कर रहा है। कानपुर प्रेस क्लब में वार्ता करते हुए जय विजय सिंह ने बताया कि शहर में एक ऐसा रैकेट चल रहा है जिसमें अमित राठौर, ए.के. त्रिपाठी, बलराम कटियार और भी अन्य लोग मिलकर पूर्व सैनिकों से नौकरी के नाम पर मोटी रकम वसूल रहे हैं और वेतन मिलने के बाद भी हर किसी से 2 से 4 हज़ार रुपये तक वसूले जाते हैं। पीड़ित ने बताया कि जुलाई 2022 को पूर्व सैनिक बीमारी के कारण भार्गव हॉस्पिटल में भर्ती हो गया था। जब वह सही होकर अपनी ड्यूटी पर वापस पहुंचा तो इन लोगों ने नौकरी से निकालने की धमकी देकर प्रतिदिन के हिसाब से 1,000 रुपये की मांग करी। बीच में जो दलाल हैं जो का टेंडर को होगा पेटी बेस में उठा लेते हैं। जैसे मान लो अभी दो आदमी हैं, अमित त्रिपाठी जी, विंग कमांडर त्रिपाठी जी, ए के त्रिपाठी जी। तो ये दोनों मिलकर के एजेंसी से टेंडर उठाते हैं। उसके बाद फिर का खेल शुरू होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल में। डिस्ट्रिक्ट में जो सुरक्षा गार्ड पूर्व सैनिक है, पूर्व सैनिक सारे लोग हैं सारे। हाँ, और जो 60 बंदे जो ऑलरेडी जो कर रहे हैं वो भी पूरे पूर्व सैनिक हैं, इसमें सिविल कोई नहीं है। तो उसके बाद भी जो कानपुर में यशपाल जो सिक्योरिटी गार्ड की ऑलरेडी जॉब करता है वो यहाँ के पूरा ठेकेदार बन के बैठा है। वही इसका सबूत है। बाकी वो पूरी कोशिश करते थे कि कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ना हो। हमने कहा अगर आपको नौकरी नहीं अच्छी लगती तो आप मत करिए, और ये लोग इतना प्रताड़ित किए कि आखिर में हम लोगों को पूरी बात करे बिना हॉस्पिटल में पहुंच गए। तो वहाँ पहुंच के मेरे पति ने सारी कुछ बातें बताई कि मेरे नौकरी ये बहुत बेकार थी। फिर उसके बाद में होते होते मेरे पति को और फोन, यशपाल का फोन मेरे पास खुद आया और ए.के. त्रिपाठी का मेरे पास फोन आया कि ऐसा ऐसा कर दो, आप कागज दे दो, वो कर दो, तो हम तुमको साहब को नौकरी अच्छे जाएंगे रख लेंगे। किस लिए पैसे मांगते थे, क्यों मांगते थे? घर पे अच्छी नौकरी थी तो इसलिए हम लोगों ने दे दिया कि चलो हमारा परिवार नहीं हमारी टेंशन में चल रहा है। तो मोटी रकम लेते थे कि हमने सोचा कि पुलिस से ज्यादा भी पेमेंट दे रहे हैं। हमारे भर्ती के पति नाम पे पैसा लेते थे। भर्ती के नाम पे। और उसके बाद में फिर दो मेरे हस्बैंड 10,000 रुपए कहते थे कि मतलब आप लोग ऑनलाइन नहीं लेते थे, पूरा कैश लेते थे। कौन लोग मांगते थे पैसे? यशपाल है और बलराम है और इसमें सारा ग्रुप मिला ये लोग हुआ है। कौन है? ये लोग यहाँ के सुपरवाइजर हैं जो ए.के. त्रिपाठी और जो अभय मिश्रा की सिक्योरिटी चलती है। ये नीचे से ऊपर तक सब दलाल हैं। इसकी शिकायत किसी अधिकारी से हाँ, की? हम जब हमें पता चला तब तक तो मेरे हस्बैंड का ब्रेन हेमेज हो गया। फिर उसके बाद में मेरे हस्बैंड दोबारा हमसे बोल ही नहीं पाए। जो मुझे जहाँ तक जानकारी मिला सब लोगों से वही हम कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम जब सीआई गए, जो यहाँ के अधिकारी हैं, हमने मिलने की कोशिश की, नितेश ने हमको मिलने नहीं दिया। मैं जय विजय सिंह, भूतपूर्व सैनिक, एफसीआई चंदारी में सिक्योरिटी गार्ड के पद पर तैनात हूँ। क्या मामला है आपका? किस लिए कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? आज कॉन्फ्रेंस इसलिए हो रहा है कि जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां हैं वो टेंडर लेती हैं और टेंडर को चलाने के लिए जो कानपुर नगर में जो ये माफिया जो बैठे हुए हैं, जो कि पेटी बेस में सिक्योरिटी एजेंसियां से टेंडर लेते हैं। उसमें सबसे पहले अमित राठौर हैं, उसके बाद भूतपूर्व विंग कमांडर ए.के. त्रिपाठी जी हैं। वो जो सिक्योरिटी एजेंसियों से टेंडर लेते हैं पेटी बेस में। उसके अलावा कानपुर में जो यशपाल सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता है, वो जो है कानपुर में पूरी भर्ती का पूरा पैसा बंदों का इकट्ठा करके और जो महीने का जो कटिंग 2000 6000 जो लगता है वो सारा कुछ अमित राठौर और ये विंग कमांडर ये ए.के. त्रिपाठी जी को। अभी तक इसकी शिकायत आपने किसी से करी है? हाँ, हमने इसकी शिकायत एफसीआई की सिक्योरिटी अफसर से जब किया तो उन्होंने हमारे सुपरवाइजर को बुलाया और बोला कि ये सब क्या हो रहा है। तो वो पूरा जवाब दे नहीं पाए। और उसके बाद जब उनसे तहकीकात की गई कि आपने क्या आपने कृत्य किए हैं, क्योंकि सुपरवाइजर भी लिप्त थे। उन्होंने जो बंदा एडमिट होता था उसको गलत तरीके से प्रेजेंटी लगा के उसका भी पेमेंट उसके अकाउंट में दे करके फिर उससे चेक के थ्रू या कैश के थ्रू पेमेंट लेते थे। तो वो भी शामिल थे। तो सिक्योरिटी अफसर ने उनको स्थानांतरण करने की निकालने की कोशिश किया। तो फील्ड अफसर जो ये यशपाल जो बन के बैठे थे कंपनी की तरफ से, उन्होंने रिक्वेस्ट करके और उनको स्थानांतरित ना करके एफसीआई चंदारी की के जगह उनको शाखा प्रबंधक जो सिविल लाइन में है वहाँ पे उनका ट्रांसफर उनका का करा दिया गया। मांगते थे? हर महीना सब आदमियों से अलग अलग है, किसी से 2000, किसी से 4000, किसी से 6000,
सबका अलग अलग है। कैसे पेमेंट करते हैं? पेमेंट इनका यही आदेश था कि जो भी होगा कैश में होगा, कि जिससे कि कोई का सबूत न रहे। लेकिन लेकिन हम जो 4-5 बंदे हैं, हम लोगों ने जो ऑनलाइन दिया है वो सबूत ऑन ग्राउंड है।